अक्सर देखा जाता है कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति बहुत सफल होते हैं या यूँ कहा जाए कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति सफलता की सीढ़ी निरंतर चढ़ते चले जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? नार्सिसिस्ट व्यक्ति के अंदर ऐसी कौन सी खासियत होती है कि जो वो सफल होते हैं? या जितने भी सफल लोग हैं उनमें से अधिकांश लोगों को आप देखेंगे कि वो नार्सिसिस्ट ही होते हैं। तो ऐसा क्या है उनके अंदर? ऐसी कौन सी खासियत है, ऐसी कौन सी विशेषता है जिसकी वजह से वो सफल होते हैं? तो आइए इसी बात को इस वीडियो में जान लेते हैं और समझते हैं कि नार्सिसिस्ट ऐसा क्या करते हैं कि वो सफल होते हैं। तो सीधी सी बात है कि पहली बात तो नार्सिसिस्ट जो है वो आकर्षक होते हैं। उनके अंदर दूसरों को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इसके अलावा वो अपने कार्य को पूरी तरह से करने में माहिर होते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है नार्सिसिस्ट के अंदर कि वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, सबसे अपने आप को आगे रखना चाहते हैं। कोई भी कार्य वो हाथ में लेते हैं, चाहे कोई भी कार्य वो करते हैं, तो उनके मन में यह भावना होती है कि मैं सबसे आगे हूँ, सबसे आगे अपने आप को रखता हूँ या मैं सबसे आगे रहूँ। ज़रा सा भी कमी उनको बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए वह जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को करने में पूरी तन्मयता, पूरी लगन दिखाते हैं ताकि वह उस काम को करने में परफेक्ट रहे। और परफेक्शन जो होता है वही उनकी खासियत होती है और जो उनको उस कार्य में माहिर बनाती है। तो ये नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो होते हैं, क्योंकि इनको अपने अंदर कमियां पसंद नहीं होती हैं, ये नहीं चाहते हैं कि कोई इनकी आलोचना करे। अगर वो यह कोई कार्य कर रहे हैं उस कार्य में कोई कमी निकाल देता है तो इनको बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए यह चाहते हैं कि मेरे किसी भी कार्य में कोई कमी न दिखाए या कोई कमी न निकाले। इस वजह से यह उस कार्य को करने के लिए पूरी लगन और निष्ठा से समर्पित हो जाते हैं। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो हैं इनका ये एक तरीका होता है सफल होने का। दूसरा है, नार्सिसिस्ट के अंदर कंट्रोल करने की क्षमता होती है, क्योंकि ये जहाँ भी रहते हैं, चाहे वो घर परिवार हो, चाहे ये ग्रुप हो, किसी ग्रुप में हो, चाहे ये किसी भी कंपनी के या किसी संस्था के बॉस हो, कहीं पर भी हो, इनको नियंत्रण करने का एक सनक सवार होता है। ये चाहते हैं कि मेरे आसपास या मेरे से संबंधित जितने भी लोग हों उनके ऊपर मेरा पूरी तरह से नियंत्रण रहे। मैं जो कहूँ वही कार्य वो करें। और इस तरीके से लोगों को ये मैनिपुलेट कर देते हैं कि लोग इनके बस में हो जाते हैं और वो ये जैसा कार्य कहते हैं, जैसा ये चाहते हैं वैसा ही वो काम करते हैं। पूरी तरह से अपने चंगुल में लोगों को ये ले लेते हैं। तो यहाँ पर यह बात आती है कि काम करे कोई और उसका श्रेय मिले किसी और को। सेम यही बात नार्सिसिस्ट के साथ होता है। अगर किसी ग्रुप में है नार्सिसिस्ट, अगर किसी संस्था में है या किसी कंपनी में है, तो वो अपने नीचे के अधीनस्थ कर्मचारियों को इतना अधिक काम का लोड दे देगा, अपने तो खूब मज़े से रहेगा, अपने कोई काम नहीं करेगा, सारा काम का लोड अपने कर्मचारियों को दे देगा, अपने से नीचे संबंधित व्यक्तियों को दे देगा और उनके ऊपर एक तरह से चाबुक हमेशा लगाता रहेगा। चाबुक कहने का मतलब कि ज़बान से, वाणी से उनसे बात कर कर के उनको इस तरीके से हिट करता रहेगा अपने शब्दों से कि वो बेचारे उस काम को करने के लिए एकदम परेशान रहेंगे। और पूरी लगन से वो अधीनस्थ कर्मचारी, नीचे के लोग पूरी लगन से वो अच्छे से अच्छा 100% उस काम को करने में अपना देते हैं। और इसी का लाभ नार्सिसिस्ट को मिलता है, क्योंकि नाम तो नार्सिसिस्ट का होता है। जितने नीचे वाले हैं, जितने लगे हुए हैं उसके काम को करने में, उन लोगों का तो सिर्फ इतना ही होता है कि वो लोग उस काम को करते हैं। लेकिन जब वो काम करके नार्सिसिस्ट के पास वो काम जाता है तो उस कार्य के ऊपर जो टैग लगेगा वो नार्सिसिस्ट का लगता है कि फला इंसान ने, फला व्यक्ति ने यह काम किया है, बहुत अच्छे से काम किया है। तो इस तरीके से ये दूसरों को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। दूसरों को अपने कार्य योजना को सफल बनाने के लिए एक पायदान की तरह इस्तेमाल करते हैं और धीरे धीरे इसी तरह से, इसी ट्रेजेडी को फॉलो करते हुए यह असफलता की सीढ़ी चढ़ते चले जाते हैं और एक एक पायदान चढ़ते चढ़ते ये सफलता के शिखर पे पहुंच जाते हैं।
इनकी सफलता के पीछे बहुत सारे लोगों का श्रेय होता है, बहुत सारे लोगों का योगदान होता है जो दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं है, तो किसी का नाम यह लेते नहीं हैं। ये समाज में लोगों को बताते ही नहीं हैं कि फलां व्यक्ति के सहयोग से मैंने ये काम किया है, फलां व्यक्ति ने इतना मेरा मदद किया है इस कार्य को पूरा करने में। ये सारा श्रेय खुद ले लेते हैं। कोई दूसरा काम कोई करता है और सारा काम, उस काम का सारा श्रेय ये खुद ले लेंगे और अपनी बड़ाई करके समाज में लोगों को बताते हैं कि मैंने यह काम किया है। तो इस तरह से इनकी छवि सबके सामने अच्छी आती है। लोग सोचते हैं कि यह कितना प्रतिभावान है, इसने तो बहुत अच्छा काम किया है। तो ये जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति हैं, दूसरों का यूज करने में, दूसरों का एक तरीके से शोषण करने में माहिर होते हैं। लोगों के मेहनत का फल यह खुद प्राप्त करना चाहते हैं। तो नार्सिसिस्ट इस टाइप के व्यक्ति होते हैं। तीसरी बात है, इनके अंदर अपना स्वार्थ निकालने का बहुत ज़बरदस्त कला होता है। यह उस इंसान को बहुत आसानी से ढूंढ लेते हैं जो इनके कार्य को पूरा करने में इनका मदद करता है। और जब इनको पता चल जाता है कि फलां व्यक्ति मेरे कार्य को पूरा करने में बहुत ही मददगार साबित होगा, और तो वह उस व्यक्ति को, नार्सिसिस्ट लोग उस व्यक्ति को अच्छी तरीके से अपने चंगुल में ले लेते हैं। चाहे उनका जी हजूरी करना हो, चाहे उनकी मिन्नतें करनी हो, ये थोड़े समय के नार्सिसिस्ट लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ऐसे लोगों के सामने झुक जाते हैं। कहने का मतलब उनसे बहुत प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे। जिनसे अपना काम निकलवाना रहेगा, उस व्यक्ति से नार्सिसिस्ट लोग बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, बहुत विनम्र हो जाते हैं थोड़े समय के लिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी अपना रंग भी बदलते हैं। तो इनके अंदर यह कला होती है कि यह बहुत जल्दी गिरगिट की तरह अपना रंग बदल देंगे। और जो होते हैं ना, कि जो अपनी बुराइयां हैं वो खुद के अंदर एकदम से समेट लेते हैं, अंदर को समेट के बाहर बस अच्छी अच्छी छवि लोगों को दिखाते हैं। तो वो जो जिससे इनको काम निकलवाना है, उस वहाँ पर ये इतना अधिक झुक जाएंगे, इतना अधिक विनम्र हो जाएंगे, इतना अधिक पोलाइट हो जाएंगे कि वह व्यक्ति इनका काम कर देगा। और जब तक इनका काम नहीं पूरा होगा तब तक उस व्यक्ति से इसी तरह से अच्छी तरीके से व्यवहार करते रहेंगे और अपना काम पूरा करवा लेंगे। और जहाँ जैसे ही इनका काम पूरा हुआ, जैसे ही इनका स्वार्थ सिद्ध हुआ, वैसे ही ये इतनी ज़बरदस्त पलटी मारते हैं कि उस व्यक्ति की तरफ उलट के देखेंगे भी नहीं, यहाँ तक कि पहचानेंगे भी नहीं। अगर कहीं पे समाज में, कहीं पर ग्रुप में वह व्यक्ति जिसने उनकी मदद करी है, वह व्यक्ति यदि दिखाई दे भी जाएगा, तो ये इतने शातिर और होते हैं मक्कार नार्सिसिस्ट व्यक्ति कि उस इंसान को पहचानने से भी इनकार कर देते हैं, यानी कि उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं कि जैसे उसको जानते ही नहीं हैं। ये इतने अधिक स्वार्थी टाइप के होते हैं। तो ये दोहरा चेहरा लेकर के भी चलते हैं, क्योंकि इनका रूप जो है हमेशा बदलता रहता है, ये अपनी व्यवहार को बदलते रहते हैं। तो नार्सिसिस्ट लोगों को पहचानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि लोग इनको पहचान ना सकें। तो इस तरीके से नार्सिसिस्ट लोग अपनी सफलता की सीढ़ी में, अपनी सफलता में बहुत सारे आयामों को जोड़ करके चलते हैं। नार्सिसिस्ट व्यक्ति हर उस इंसान की तलाश में रहते हैं जो इनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इनको अच्छी तरह से पता होता है कि मुझे हर इंसान की ज़रूरत पड़ेगी कभी न कभी, किसी न किसी काम के लिए। तो ये इतने स्वार्थी होते हैं कि ये बड़े लोगों को, मतलब कि जो पावरफुल इंसान हैं उनसे भी अपना कांटेक्ट बनाए रखते हैं, और जो छोटे लोग हैं उनसे भी कांटेक्ट बनाए रहते हैं। ये कभी भी ये नहीं दिखाएंगे कि आप मेरे किसी लायक नहीं है, क्योंकि इनको पता होता है कि कभी न कभी हर इंसान की ज़रूरत पड़ती है। कहने का मतलब कि जहाँ पे तलवार का काम है वहाँ सुई काम नहीं आएगी, लेकिन जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार भी काम नहीं आएगी। इसलिए तलवार की जगह अपनी है और सुई की जगह अपनी है, दोनों अपने अपने जगह पे महत्वपूर्ण हैं। तो ये नार्सिसिस्ट लोगों को अच्छी तरीके से पता होता है कि अपना काम निकलवाने के लिए किस इंसान की कहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो ये स्वार्थी किस्म के इंसान होते हैं, इसलिए ये ऐसे लोगों के तलाश में हमेशा रहते हैं जिससे ये अपना काम निकलवा सकें।
अच्छा, ये प्रतिभावान तो होते ही हैं, इनके अंदर तो प्रतिभा टैलेंट तो होता ही है और इनको नॉलेज भी हर चीज़ का होता है, क्योंकि इनको अपने आप को हमेशा आगे रखना है, इसलिए अपने आप को अपडेट रखते हैं। मतलब वर्तमान समय में, प्रेजेंट समय में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उसकी भी इनको नॉलेज रहती है और ये अपने टैलेंट को हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शार्प माइंड के होते हैं। इनको पता होता है कि हमको लोगों के साथ में रह कर के और लोगों से अपने आप को आगे बनाए रखने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए हमारे पर्सनालिटी में, जिससे कि हम लोगों से आगे रह सकें। इनको अच्छी तरीके से पता होता है कि मुझे अपने आप को लोगों से बेहतर कैसे साबित करना है और उसके प्रयास में ये हमेशा लगे रहते हैं। तो टैलेंटेड होने की वजह से भी इनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इनसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर टैलेंट भी होता है, तो लोग इनसे जल्दी आकर्षित होते हैं और इनसे जुड़ना चाहते हैं। यह तो लोगों को बाद में पता चलता है कि यह इंसान किस टाइप का है, यह नार्सिसिस्ट इंसान लोगों को ऊपर नियंत्रित करता है। यह तो उसके संपर्क में आने के काफ़ी दिनों बाद पता चलता है। पहले लोगों को नहीं पता चलता, पहले लोग उसके चंगुल में आ जाते हैं और जो जो काम कहता है नार्सिसिस्ट व्यक्ति वो काम उसको वो लोग करके देते हैं, उसके साथ में वैसा रह के काम करते हैं। तो नार्सिसिस्ट लोग मेहनत दूसरों से करवाता है और उसका श्रेय खुद ले लेता है। तो नार्सिसिस्ट लोगों के अंदर बहुत सारे इस तरीके की विशेषताएं होती हैं जो उनको सफल बनाती हैं, सफलता की श्रेणी पे ले जाती हैं। पहला है कि वो दूसरों के अंदर दूसरों का शोषण करते हैं, दूसरों से काम निकलवाने में माहिर होते हैं। ये स्वार्थी किस्म के इंसान होते हैं। हर उस इंसान से ये दोस्ती बना के रखते हैं जिससे इनका स्वार्थ पूरा हो सकता है। इसके अलावा ये बहुत लगन वाले भी होते हैं। इनको अपने आप को सबसे बेहतर साबित करना है, इसलिए ये पूरी तन मन धन से उस काम के प्रति समर्पित हो जाते हैं जिस काम को ये हाथ में लेते हैं। उसके अलावा ये लोग इस तरीके के होते हैं कि जो समाज में ऐसे लोगों को ढूंढ ही निकालते हैं जो इनको सफलता की सीढ़ी पर, ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं। तो नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं वो बहुत ही चालबाज होते हैं। समय समय पे ये गिरगिट की तरह अपने व्यवहार का रंग भी बदल देते हैं। मतलब कि ये विनम्र मृदुभाषी भी हो जाते हैं। ये कड़वा वहाँ पर ही बोलते हैं जहाँ पर इनका काम निकल चुका होता है। अब इनको लगता है कि अब इस व्यक्ति की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो चलो इसको कड़वा बोल बोल करके ये दुखी भी कर देते हैं। लेकिन जब तक इनका काम नहीं निकला रहता है, ये अपने आप को विनम्र मृदुभाषी भी बना के रखते हैं। अपने शब्दों के टोन को भी ये समय समय पे बहुत पोलाइट बना देते हैं। इनका टोन भी इतना अच्छा हो जाता है, इनका व्यवहार इतना अच्छा हो जाता है कि कभी कभी तो लोग इतने शॉक्ड हो जाते हैं कि हे भगवान, यह इंसान इतना अच्छा है और यह पहले मुझे क्यों नहीं मिला। ये नार्सिसिस्ट व्यक्ति इतना अच्छा व्यवहार कुशल है, ये पहले मुझे क्यों नहीं मिला। अगर ये बहुत पहले मुझे मिला होता तो मेरे साथ कितना अच्छा होता। तो ये इस तरीके के भी इंसान होते हैं और कुछ दिन जब वो व्यक्ति उनके साथ रह लेगा तो उसको मैनिपुलेट करना शुरू करेंगे, उसको नीचा दिखाना शुरू करेंगे। तब उनको उस व्यक्ति को समझ में आता है कि ये इसका वास्तविक गुण क्या है। नार्सिसिस्ट व्यक्ति का वास्तविक गुण नियंत्रण करने का है। यह बात उस समझ में बहुत बाद में आता है। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपने सफलता की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाता है और क्या क्या व्यवहार करता है और कैसे लोगों से अपने काम को निकलवाता है, कैसे लोगों को के साथ में संपर्क बनाए रखता है, इस बात की जानकारी हमने इस वीडियो में ली। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई बातों के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।